हेलो, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का पूर्वांचल आईएएस के ऑनलाइन शिक्षा मंच पर। मेरा नाम काजल है और मैं आप सभी के समक्ष मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जीएस पेपर 4 भाग के विश्लेषण के लिए उपस्थित हूँ। पूर्वांचल आईएएस के संदर्भ में अगर कहा जाए तो यह सस्टेनेबल एजुकेशन की तर्ज पर स्थापित किया गया है डॉक्टर रवि पी अग्रणी द्वारा, जो स्वयं इस दिशा में और इस फील्ड के जाने माने शिक्षक हैं। पूर्वांचल आईएएस उन तमाम विद्यार्थियों के प्रति सजग, सचेत और प्रतिबद्ध रहेगा जो समाज के पिछले तबके से आते हैं, आर्थिक रूप से जो अक्षम हैं और बड़े शहरों में जाकर के वे महिलाएं जो अपनी सुरक्षा के तहत कंपटीशन एग्जाम या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर पाने में असमर्थ हैं। इन तमाम बातों का, समस्याओं का ध्यान रखते हुए पूर्वांचल आईएएस ने इस सोच के साथ गोरखपुर में स्वयं को खड़ा किया। फेस टू फेस और लाइव क्लासेस के लिए आप गोरखपुर में से ज्वाइन कर सकते हैं, स्थिति सामान्य होने के उपरांत। इन्हीं बातों के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के कंटेंट में हमें क्या देखना और पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं काजल और मैं एमपीपीसीएस आपकी मुख्य परीक्षा के एथिक्स पेपर प्रश्न को लेकर के, उसके विश्लेषणात्मक पहलू को लेकर के मैं यहाँ पर हाजिर हुई हूँ। तमाम सिलेबस को पूर्ण करने की जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है और मैं पूरी आशा और कोशिश के साथ इसको बेहतरीन ढंग से पूर्ण करने की भरसक कोशिश करूँगी। तो माफ़ करिएगा, पेन ले लेते हैं। तो नीति शास्त्र को लेकर के, एथिक्स को लेकर के यह लेक्चर जारी है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारे लिए। विद्यार्थियों, यह व्याख्यान संख्या 5 है और आज हम जिस महान विभूति, विचारक, समाज सुधारक और भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रणेता कबीर और गुरु नानक की चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 वाक्यों में इन महापुरुषों को समेटने की चेष्टा की है। कबीर ऐसे कवि हैं जिनकी जितनी प्रखर अनुभूति है उतनी ही महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। इस लाइन की सार्थकता को हम बेहतरीन रूप से और एक बड़े स्तर पर समझेंगे। गुरु नानक की बात की जाए तो गुरु नानक के रूप में एक अलौकिक प्रकाश के साथ एक महामानव का आविर्भाव हुआ, जिसने अमीरी गरीबी के वर्ग भेद पर आघात किया और मजहब के नाम पर विस्तारवाद की साजिश करने वालों को जीवन के यथार्थ का पाठ पढ़ाया। इन्हीं बेहतरीन बातों, इन बेहतरीन सीख के साथ चलिए हम दोनों महापुरुषों को एक एक करके देखते हैं, पढ़ते हैं और उनकी शिक्षाओं, उनके नैतिक अभिव्यक्ति को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए, तो सर्वप्रथम कबीर। हालांकि मैंने आपको बताया कि यह भक्ति आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज हैं। कुछ बैकग्राउंड के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगी ताकि आपकी समझ थोड़ी क्लियर हो सके। देखिए, पिछले 1000 वर्षों में जब भी एक राष्ट्र के रूप में कुछ सामान्य सांस्कृतिक तत्वों की खोज की जाएगी, तो जितनी सामग्री हमें भक्ति आंदोलन से उपलब्ध होगी उतनी और कहीं से नहीं। एक अखिल भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में जिस अभूतपूर्व जिजीविषा, अडिग विश्वास, निष्कलुष प्रेम, गहरी लोक आस्था, संवेदना, एक निर्भीक प्रतिरोध व प्रगतिशील चेतना के साथ भारतीय जीवन, साहित्य, संगीत व अन्य कलाओं में शामिल हुआ है, उसकी जो महक है वो आज भी हिंदुस्तान की आबो हवा में बरकरार है। एक अखिल भारतीय आंदोलन के रूप में भक्ति आंदोलन के सामर्थ्य का सबसे बड़ा प्रमाण है इसके अवसान के इतने वर्षों बाद भी भारतीय जीवन के साथ इसकी डोर जुड़ी हुई है, इसकी डोर साझा है। कबीर और गुरु नानक जैसे महान विभूतियों ने समाज को नई दिशा देने का ही काम नहीं किया, बल्कि उन तबकों को ऊपर उठाने का काम किया जो दबे कुचले थे, शोषित थे। उन्होंने ऐसे लोगों ने जाति प्रथा के घोर बंधन पर कुठाराघात करते हुए मानव की समानता की वकालत की। लोक संवेदना से सराबोर व सांस्कृतिक तत्वों से परिपूर्ण भक्ति आंदोलन की जड़ें इतनी गहरे रूप में हिंदुस्तान में समाहित है कि हिंदुस्तान जैसे बहुजातीय, बहुरंगीय, बहुभाषीय राष्ट्र के शिराओं में यह सहज ही फैलता, फलता, फूलता और महकता ही चला गया। देश के विभिन्न क्षेत्रों व स्थानीय भौगोलिक विशेषताओं, सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं के बीच एक अभूतपूर्व निष्ठा के साथ इस आंदोलन ने जिस प्रगतिशील प्रतिरोध, चेतना व प्रेम की भावना का बीजारोपण किया है वह संस्कृतियों के इतिहास में विरल है।
महत्वपूर्ण है, अनूठा है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। तो चलिए इसी बातों के साथ और इसी ग्राउंड के साथ हम कबीर को समझने की कोशिश करते हैं, जो एक कवि ही नहीं बल्कि जिनकी कविता ने मानव संवेदना को झकझोर के रख दिया। चलिए हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनके लाइफ स्केच को समझने की कोशिश करते हैं। विद्वानों ने कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी बनारस में सुनिश्चित किया है। कबीर के माता पिता के बारे में मतभेद है, अर्थात उनके जन्मदाता अज्ञात हैं। कबीर पंथ में एक जनश्रुति के अनुसार कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के घर हुआ था। वह लोक लाज के कारण ब्राह्मणी ने कबीर का परित्याग कर दिया। एक नीरू व नीमा नाम के दंपत्ति जो जुलाहे थे ने कबीर का पालन पोषण किया। कबीर ने अपना पैतृक व्यवसाय जो वस्त्र बनाने का था उसे ही स्वीकार किया। कबीर की शिक्षा एक सहज प्रतिभा से संपन्न थी। उन्होंने किसी भी प्रकार के पुस्तकीय ज्ञान का अर्जन कभी नहीं किया। उनकी जो प्रतिभा थी, उनकी जो शिक्षा थी, वो सहज ही थी। उन्होंने जो अनुभव किया, जो देखा, जो समझा, जो जाना, उसी को समाज के सामने लाकर खड़ा कर दिया। कबीर ने शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का व सिद्धों की साधना को शास्त्रार्थों के माध्यम से जानकर सहज ज्ञान से अपने विचार को प्रस्तुत किया। उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया। वे अक्सर यही कहा करते थे, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। बेहतरीन वाक्य के साथ इन्होंने पुस्तकीय ज्ञान को इसलिए नकार दिया क्योंकि पुस्तक रूपी ज्ञान हमें सिर्फ ज्ञान अर्जन करने के लिए नहीं उनकी भूमिका होती है, बल्कि सिर्फ कमाने के लिए, रोजगार की भावना के तहत जब हम पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वह ज्ञान की सार्थकता थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन हम ज्ञानोपार्जन के लिए ज्ञानोन्मुखी हो करके अगर हम ज्ञान को अर्जन करते हैं तो ज्ञान के सही तत्व, एसेंस और सही सीमा, सही उसकी प्रासंगिकता, सही उसकी भूमिका को समझ पाने में हम कामयाब अवश्य होते हैं। कबीर के विचार चिर नवीन विचार है जो आज के समसामयिक संदर्भों में सटीक हैं। कैसे, वो हम आगे चर्चा करेंगे। आज भी हम पाते हैं कि कबीर की तुलना में कोई भी समकक्ष कभी खड़ा ही नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। कबीर को कवि होने के साथ साथ समाज सुधारक होने का भी स्थान प्राप्त है। उन्हें समाज सुधारक की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाला कहा जाता है, समझा जाता है। पढ़ते हैं ऐसे क्या काम और कर्तव्य और नीतियां कबीर की रही हैं जिन्होंने समाज को सुधारने की दिशा में अपने कदमों को आगे बढ़ाया। हिंदू समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, ये सब आप जानते हैं। जातियों उपजातियों में विभक्त था और धार्मिक अंधविश्वास व कुरीतियों से ग्रस्त था। मुस्लिम समाज सुल्तान, अमीर, उलेमा और सर्वसाधारण जैसे वर्गों में विभाजित था। विभाजन के कारण समाज में विकृतियां आदि आरंभ हो गई थी। लोगों में ऊंच नीच का भाव पैदा होने लगा था और ऐसे परिवेश में कबीर ने हिंदू व मुस्लिम दोनों समुदायों की आलोचना की। उन्होंने धर्म के आडंबर का तर्कहीनता को उजागर किया। जो धर्म को लेकर के रूढ़ियां व्याप्त थी भारतीय समाज में, जात पात का जो जकड़ा हुआ बंधन था जिससे कई लोग शोषित हो रहे थे, कई लोगों का शोषण हो रहा था, उनके अधिकारों को, उनकी बातों को दबाया जाता था, वैसे स्थितियों पर कुठाराघात करते हुए कबीर ने समाज को एक रूपता, एकजुटता और समानता जैसी शिक्षा देने की भरसक कोशिश की। उनकी रचनाओं में धर्म और जाति संबंधी मूल्यों, मानवता विरोधी रूढ़ियों पर निरंतर तर्क किया गया है। यानी उन्होंने जब भी कोई बात कही तो वो वैज्ञानिकता और तर्क से सनी हुई थी। बिना तर्क के, बिना वैज्ञानिकता के पुट के कबीर ने कभी कोई बात ही नहीं की। और बात करने का उनका जो तरीका था वो काव्यात्मक लहजे में था। उनके दोहे आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं। आज भी कई जगह पर उनके दोहों को गाया जाता है। अगर आप बनारस में ही जाकर देखें तो बनारस के गंगा घाट पर कबीर के दोहों को मैंने खुद चैंटिंग करते हुए लोगों को देखा है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा वो होता है। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो आप ज़रूर इस खूबसूरत एहसास का एहसास कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हालांकि मैं आपको आज के परिवेश से जोड़कर देखना चाहूँगी कि कबीर हो गए, गुरु नानक हो गए, रसखान रहीम, ये तमाम जितने भी पुरोधा हुए हैं भारतीय समाज के, भारतीय राष्ट्र के, उन्होंने हमेशा धर्म को सही परिभाषित करने की कोशिश की। धर्म हमें क्या सिखाता है, धर्म
होता क्या है और धर्म के क्या कर्तव्य हैं और धर्म के क्या अधिकार हैं, इन तमाम परिपाटियों से उन्होंने हमें अवगत कराने का काम किया है। आज धर्म किस दिशा दशा की ओर चल पड़ा है, वो भी बहुत ही सोचनीय बात है और बहुत ही चिंताजनक बात है। धर्म को लेकर के कई लोगों में, कई समाज और समुदाय में एक कट्टरता का जो भाव व्याप्त है, जहाँ पर तर्क और विज्ञान को देख पाने की जो उनकी चक्षु हैं, जो उनके नयन हैं, वो बंद हो गए हैं, नज़र नहीं आता है। धर्म वो है जो धारण किया जा सके, जो समाज और देश का कल्याण कर पाने में भूमिका अदा कर सके, हमें अपने जीवन को बेहतरीन बनाने में हमारी भूमिका अदा कर सके। धर्म वही है। किसी को नुकसान देना, किसी को बर्बाद कर देना, किसी की हत्या कर देना, किसी का अपमान करना, इन तमाम बातों से, इन तमाम अवधारणाओं से धर्म का सरोकार न था, न है और न कभी होगा। इसलिए उन्होंने धार्मिक अंधविश्वासों, अतार्किक रीति रिवाजों, कर्म व धर्म विरोधी मूल्यों के स्तर पर समाज को दुरुस्त करने की कोशिश की है। कबीर ने व्यवहार में उतरकर किसी आंदोलन के प्रणेता के रूप में कार्य नहीं किया। मतलब उन्होंने सड़कों पर उतर के आंदोलन रूपी कोई कार्य उन्होंने नहीं किया कि कई लोगों का जत्था उनके पीछे चल पड़ा और नारेबाजी करना उन्होंने शुरू कर दिया, परंतु उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से वे विचार अभिव्यक्त कर दिए जिनके द्वारा समाज सुधार में अपनी भूमिका निभाई जा सकती है। और उनके द्वारा बोले गए, कहे गए दोहों ने वो काम बखूबी किया है। कुछ दोहों के साथ मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यानी कि जब दुख का समय आता है, जब दुख की घड़ी, समस्या की घड़ी जब एक इंसान उसका जब सामना करता है, तो वो भगवान के आगे बैठ जाता है, ईश्वर को याद करने लगता है। लेकिन वहीं जब उसे सुख की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, तो वह ईश्वर रूपी जो परमपिता परमेश्वर है, उनका स्मरण करना भूल जाता है, वो खुद में रम जाता है। तो ये बैलेंस जो डिसबैलेंस हो जाता है, इसे बैलेंस करने की यहाँ पर बात कबीर कह रहे हैं कि सुख और दुख चाहे कैसा भी समय हो, तटस्थ रहने की ज़रूरत है। और जो काम आप धीरता से दोनों ही स्थानों पर, दोनों ही सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन में कर पाएंगे, तो आप उतने ही बेहतरीन तरीके से जीवन को जी सकेंगे। उसके बाद एक और मैं कहना चाहूँगी कि माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इसका अर्थ यह रहेगा कि माला फेरत जुग भया, अर्थात भगवान का नाम लेते लेते, माला जपते जपते तुमने युगों बिता दिए, युग बिता दिए, कई समय तुमने नष्ट कर दिए। सारा जीवन तुमने माला के मन के घुमाने में लगा दिए, लेकिन अब तक तुम अपने मन की शांति को प्राप्त नहीं कर पाए। जिस मन की शांति के लिए तुम सदा ईश्वर की, भगवान की आराधना करते रहते हो, माला जपते रहते हो, वह शांति तुम्हें आज तक कभी मिली ही नहीं। इसलिए हाथ में पकड़े मनके को जिस तुम माला में डालकर घुमा रहे हो, इसे छोड़कर अगर मनके को अगर घुमाओगे और मन का जो ध्यान करोगे, अपने मन को अगर शुद्ध करोगे, आत्मा को शुद्ध करोगे, अपने विचारों में अगर शुद्धता लाओगे, तभी तुम्हें मन की शुद्धि और मन की शांति प्राप्त होगी। इस प्रकार से एक और उदाहरण के साथ मैं आपको यहाँ पर कबीर के समाज सुधार की तरफ जो वो कदम जो उन्होंने उठाए हैं, उसको मैं यहाँ पर प्रासंगिक करना चाहूंगी। उसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण दोहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। यहाँ पर शिक्षक की भूमिका को तराशते हुए कबीर नजर आते हैं कि जब राष्ट्र निर्माण की बात आती है, जब राष्ट्र के निर्माण की और जब किसी समाज के वर्ग का कदम उठता है, तो वह वर्ग शिक्षकों का होता है। शिक्षक जो अपने कर्मों से, अपने ज्ञान और अपने शिक्षा से संपूर्ण जगत को अलौकिक कर सकता है। इसीलिए गुरु का स्थान यहाँ पर कबीर ने गोविंद यानी कि ईश्वर से भी ऊंचा माना है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव। अगर आपके सामने गुरु और गोविंद यानी ईश्वर दोनों ही समक्ष आकर खड़े हो जाए, तो आपको गुरु की चरण वंदना है वो सर्वप्रथम करनी है, क्योंकि राष्ट्र, देश और समाज के निर्माण में जितनी भूमिका गुरु की होती है, अन्यत्र किसी की नहीं। इस प्रकार से अपने महत्वपूर्ण और बेहतरीन दोहों के माध्यम से उन्होंने समाज को सही दिशा देने की कोशिश की, समाज को एक सच्चाई बताने की कोशिश की,
सुधारक के रूप में उन्होंने जो अपना कर्तव्य निभाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से तमाम दोहे हैं, सात जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ पाप है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। यानी कि ये तमाम जो दोहे थे वो सीधे सीधे तौर पर समाज में व्याप्त कुरीतियों, विकृतियों, गलत अवधारणाओं, अनैतिकताओं को तराशने की, उसे खत्म करने की कोशिश ही जान पड़ती है। आगे पढ़ते हैं। कबीर सामान्य जनमानस की संवेदना से भली भांति परिचित थे। उनकी संवेदना में आत्मीयता के साथ वे लोग जुड़ पाए जिन्होंने पीड़ा का अनुभव किया। बिल्कुल बिल्कुल ये सत्य बात है, जिन्हें पीड़ा थी, जो शोषित वर्ग था, जिनका शोषण होता था, कबीर से जुड़ते चले गए। इसी विशिष्टता ने कबीर को हिंद साहित्य और इतिहास का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया और वो हमेशा रहेंगे। कबीर के मृत्यु के उपरांत उनके मुस्लिम अनुयायियों ने मगहर उत्तर प्रदेश में संगठित होकर कबीर की दरगाह का निर्माण करवाया। ये फैक्ट हैं, कुछ आपको याद होना चाहिए। इसी प्रकार से आपको दर्शन और नैतिकता ही कबीर की यहाँ पर पढ़नी है। कबीर के संदर्भ में और बातों को थोड़ा सा मैं यहाँ पर तराशना चाहूंगी, बताना चाहूंगी। इन तमाम अध्ययन के बाद दोस्तों हमें पता चलता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर का व्यक्तित्व बहुत अनोखा है। हिंद साहित्य और इतिहास में भी भक्तिकाल के वे पहले ऐसे संत थे जिन्हें पूर्ण भक्त का दर्जा प्राप्त था। पूर्ण भक्त का कविता करना उनका लक्ष्य नहीं था, हालांकि उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से ही समाज को सुधारने की कोशिश की, लेकिन उनका लक्ष्य भगवत भक्ति था। और उस सिलसिले में उन्होंने जो कुछ कहा, जो कुछ लिखा या उनमें और जो कविताएं उन्होंने गढ़ी, जैसा कि लोगों का कहना है कि वह घलुए में मिली वस्तु है, इस प्रकार कबीर मूलतः एक भक्त ही थे। कबीर की भक्ति के केंद्र में प्रेम है, प्यार। इस भक्ति के लिए पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने लिखा है कि भक्ति का शब्द मूलतः अनुराग और भागीदारी का आशय लेकर ही आया था। हालांकि ये हिंदी साहित्य के जाने माने प्रणेता हैं, इसीलिए कुछ हिंदी साहित्यकारों को कोट यहाँ पर मैंने किया है, आप चाहे तो उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से समाज को बदलने में समांतर भक्ति भागीदारी यहाँ पर देखने को मिलती है। कबीर की तरह नामदेव, रामानंद, इन तमाम लोगों ने इबादत के जरिए, मोहब्बत, प्रेम के जरिए, भक्ति के जरिए समाज को एक नई दिशा देने का काम किया, धर्म की एक नई परिभाषा गढ़ने का यहाँ पर काम किया है। और इस जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्रेम भक्ति के दरबार में प्रवेश के लिए, जैसा कि कबीर ने कहा है कि अहंकार और दंभ को छोड़ना पड़ेगा, सताना किसी को छोड़ना पड़ेगा, शोषण करना किसी को छोड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ भक्त में वह ताकत होना चाहिए जिससे वो अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने परिवार तक को सुधारने का, उसे सही दिशा पर लाने का, उसका जो है वो दमखम दिखा सके। तो इन तमाम अवधारणाओं के साथ कबीर को समाज सुधारक के रूप में हम जानते हैं, हिंदी साहित्य के प्रणेता के रूप में हम उनको जानते हैं। तो सचमुच कबीर की जो शिक्षाएं थी, जो उनका दर्शन था, वो समाज के लिए आज भी प्रासंगिक है और आने वाले शताब्दियों तक प्रासंगिक ही रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम गुरु नानक जी की हम बात करेंगे, कबीर को अध्ययन करने के उपरांत। चलिए हम उनके अब जीवन परिचय से थोड़ा सा रूबरू हो लेते हैं। पुराने पंजाब के रावी नदी के पास तलवंडी नामक गांव में 15 अप्रैल 1459 को एक खत्रिय कुल में नानक देव का जन्म हुआ। तलवंडी गांव लाहौर से 30 मील पश्चिम में है। इसी तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। आजकल यह स्थान पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम कल्याण चंद या मेहता कालूराम और माता का नाम तृप्त देवी था। कार्तिक पूर्णिमा को इनका प्रथम प्रकाश मनाया जाता है। गुरु नानक 20 अगस्त 1407 को सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु बने। 22 सितंबर 1531 को नानक जी का महानिर्वाण हो गया। ये 1507 है दोस्तों। गुरु नानक की सांसारिक शिक्षा की अपेक्षा परमात्मा की शिक्षा उन्हें अधिक प्रिय थी। इसलिए उन्होंने कहा था कि मोह को जलाकर स्याही बनाओ, बुद्धि को ही श्रेष्ठ कागज बनाओ, प्रेम की कलम बनाओ और चित्त को लेखक।
एक अलौकिक प्रकाश के साथ एक महामानव का आविर्भाव हुआ जिसने अमीरी और गरीबी के वर्ग भेद पर आघात किया और मजहब के नाम पर विस्तारवाद की साजिश रचने वाले को जीवन के यथार्थ का पाठ पढ़ाया। जिस प्रकार से कबीर ने समाज सुधार की भूमिका में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसी प्रकार से नानक ने भी इस दिशा में अपने कदमों को उठाया। उन्होंने हर समाज, हर वर्ग और हर एक पंथ संप्रदाय के लोगों की ईश्वर की शक्ति का परिचय सामने आकर किया। नानक जी सबको परमात्मा के संतान मानते थे और एकेश्वरवाद के पूर्ण समर्थक थे। ये एकेश्वरवाद को मानने वाले थे। यहाँ पर एक फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा। गुरु नानक की सामाजिक शिक्षाएं मध्यकालीन एकेश्वरवाद धार्मिक सिद्धांत में अंतर्निहित मानवीय समानता के नैतिक विचारों से अनुरूप है। आगे देखते हैं। नानक जी का कहना था कि ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है पर उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई वर्ग नहीं है, क्योंकि और वहां पे इस प्रकार का कोई विभेद भी नहीं होता। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम से मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की। आप लंगर आप जानते हैं, जहाँ कई समुदाय के लोग, कई धर्म जाति पंथ के लोग बैठ करके एक साथ खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। इसकी शुरुआत गुरु नानक देव द्वारा ही किया गया, गुरु का लंगर नाम से। उनका उद्देश्य अपने अनुयायियों के मध्य समानता और बंधुत्व का संचार करना था। गुरु नानक ने निराकार यानी कि आकार सहित ईश्वर की कल्पना की और इस निराकार ईश्वर को उन्होंने अकाल पुरुष की संज्ञा दी। इन्होंने प्रेरणावादी कविताओं और गीतों की रचना की, जिन्हें एक पुस्तक में संकलित किया गया जो आदि ग्रंथ के नाम से प्रकाशित हुआ। तो इन तमाम फैक्ट्स को आपके लिए याद रखना बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। गुरु नानक की अगर हम शिक्षाओं के संदर्भ में अगर हम बात करें तो गुरु नानक देव ने भी वही कार्य किया, समाज को सही दिशा, सही दशा देने की। जाति व्यवस्था में जकड़े समाज पर कुठाराघात करते हुए उन्होंने लोगों की समानता, नागरिकों की समानता और सभी वर्गों के विभेद को हटाने की वकालत की। उन्होंने लोकप्रिय परंपरा के माध्यम से उन्होंने बंद चाको, उन्होंने जैसे कि दूसरों के साथ साझा करना, कम जरूरत वाले लोगों की सहायता करना। दूसरा है किरत करो, जैसे बिना शोषण या धोखाधड़ी के ईमानदारी से कमाई करना और नाम जपना। इन 3 तरीकों से उनके शिक्षण को हम समझ सकते हैं। नाम जपना यानी कि मानव व्यक्तित्व के 5 कमजोरियों जैसे कि काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को नियंत्रित करने के लिए भगवान का, ईश्वर का ध्यान करना, परमात्मा का ध्यान करना। इन तमाम बातों को उन्होंने अपने शिक्षा के माध्यम से बताने की कोशिश आम जनता को की है। शिक्षा को लेकर के अगर हम और देखें तो गुरु नानक ने यह सिखाया कि हर इंसान आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने में सक्षम है, जो आखिरकार उन्हें भगवान के, ईश्वर के पास ले जाए, भगवान के पास ले जाए। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान की सीधी पहुंच के लिए अनुष्ठानों और पुजारियों की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति स्वयं में इस काम को अंजाम दे सकता है। वो स्वयं में साधना करके, अपने स्वयं में ध्यान लगा करके वो ईश्वर तक पहुंच सकता है। अपनी शिक्षाओं में गुरु नानक ने जोर दिया कि भगवान ने कई संसार बनाए हैं और जीवन भी बनाया है। भगवान की उपस्थिति को महसूस करने के लिए गुरु नानक ने अपने अनुयायियों से भगवान यानी कि नाम जपना के नाम को दोहराने के लिए उन्होंने कहा। उन्होंने उनसे दूसरों की सेवा करने और शोषण को या धोखाधड़ी को खत्म करने की बात की। ईमानदारी से जीवन जीने के लिए आध्यात्मिक जीवन को अपनाने की उन्होंने वकालत की। तो इन तमाम शिक्षाओं के जरिए उन्होंने समाज के उन वर्गों को लाभान्वित किया जो दबे कुचले थे, जो शोषित वर्ग थे, जिन्हें अधिकारों से वंचित रखा जाता था, जिन्हें अवसरों से वंचित रखा जाता था। तो यहाँ पर कबीर और गुरु नानक को लेकर के मैंने जो आपके समक्ष उनके दर्शन और शिक्षा को साझा किया है वो महत्वपूर्ण है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दर्शन और उनके जो शिक्षाएं हैं उन्हीं पर आपको अधिकाधिक रूप से फोकस करना है। और मैंने शुरुआत से आपको कहा था कि ये भक्तिकालीन संत हुए हैं जिन्होंने उस समय जब समाज में जड़ता के साथ कुरीतियां व्याप्त थी, वहां उन्होंने सुधार करने की चेष्टा और कोशिश की है। अगर मैं थोड़ा सा और बात इस आंदोलन के तहत करूं कि इस आंदोलन ने क्या क्रांतिकारी परिवर्तन समाज में कर दिया, तो उसको लेकर के यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि इस आंदोलन का लक्ष्य सत्ता परिवर्तन कभी नहीं रहा। आंदोलन का लक्ष्य सामाजिक विकृतियों को अस्वीकारने की चेतना पैदा करना था, मनुष्य मात्र को एक धरातल पर रखकर देखना था। आंदोलन उन लोगों को वाणी देना चाहता था जिनकी व्यथा व संवेदना अब तक सुनी नहीं गई थी। बाद के भक्ति कवियों ने भी राजनीतिक चेतना को प्रभावित किया। कई राजनेताओं ने भक्ति आंदोलन के कवियों से प्रेरणा भी ली है।
भक्ति आंदोलन ने देश के विभिन्न भागों में विभिन्न मात्राओं में तीव्रता व वेग ग्रहण किया। उन्होंने आंदोलन के माध्यम से धार्मिक विचारों, ईश्वर के समक्ष समानता, जाति प्रथा का विरोध, इन तमाम बातों को उल्लेखित किया, उजागर किया और समाज में वैसे वर्गों को लाभान्वित किया, जैसा कि मैं कह चुकी हूँ, जिन्हें सच में लाभ प्राप्त होना चाहिए था, अवसर मिलने चाहिए थे और अधिकार भी उन्हें दिए जाने चाहिए थे। अखिल भारतीय स्तर पर हम देखें तो भक्ति आंदोलन के कवियों का लक्ष्य सामंतों व पुरोहितों से नहीं बल्कि जनसाधारण से संवाद करना था, क्योंकि उनका सुधार कार्य जनसाधारण के लिए ही था। यह संवाद मातृभाषा में ही संभव हो सकता था, क्योंकि जनसाधारण आम जन जो था वो अपनी मातृभाषा, अपनी लोकल लैंग्वेज को ही समझती थी और उन्हीं भाषा में इन संतों ने जो है वो संवाद करना शुरू किया। भक्त कवियों ने अपनी अपनी मातृभाषाओं में सामंती विकृतियों का जो है, जो कच्चा चिट्ठा है, जो खोल के रख दिया, उनकी तहें और परतें उधेड़ने का काम उन्होंने किया। इस तरह यह दौर लोक भाषा के उत्थान व विकास का भी दौर माना जाता है। सत्ता वर्ग की भाषा को भक्ति आंदोलन के कवियों ने न सिर्फ अस्वीकार कर दिया, बल्कि सैद्धांतिक तौर पर उनके अस्वीकार के तर्क भी उन्होंने गढ़े। संस्कृत व फारसी जिस प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व कर रही थी, वह पूरी तरह से सामंतवाद से जुड़ी हुई थी। भक्ति आंदोलन कई संतों कवियों को शास्त्रीय भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान था, किंतु वे ज्ञान प्रदर्शन के स्थान पर उन संवेदनाओं, प्रतीकों, कहानियों, मिथकों को पकड़ना चाहते थे जो मातृभाषाओं में प्रकट हो सकती थी। कबीरदास एक ऐसे कवि हैं जिस सामर्थ्य के साथ अवधि में लिखते हैं, उसी सामर्थ्य के साथ वह ब्रज भाषा की कविता भी लिखते थे। भक्ति आंदोलन के कवियों के घुमक्कर प्रवृत्ति के कारण इनकी भाषा समृद्ध हो गई थी। इन जातीय गठन की प्रक्रिया का ही परिणाम था कि हम देख पाते हैं कि कबीर की कविता पाकिस्तान से भारत के उत्तर पूर्व तक अपनाई जाती है। कबीर की कविता के न जाने कितने पाठ अनेक राग रागनियों में देश के एक कोने से दूसरे कोने में सुनाई देते हैं। मीरा की कविता जहां राजस्थान में इतनी प्रचलित हुई, वहीं मिथिलांचल प्रदेशों में भी उसे पूर्ण रूप से अपनाया गया। इसके साथ ही जो इन कवियों की घुमक्कड़ी प्रवृत्ति थी, उसने भी इन शब्दों को, इनकी वाणी को समृद्ध किया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भक्ति काल के अधिकांश संतों ने अपने इस जीवन में देश और समाज को एक सुधारक के रूप में जब उन्होंने जो प्रस्तुत किया देश और समाज के सामने, वो महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। यह निरंतर यात्रा जीवन का प्रमाण उनकी कविता को भाषा देती रही। उनकी काव्य भाषा का बुनियादी ढांचा जो था वो समाज सुधारक ही रहा, जो उनकी प्रवृत्ति रही वो समाज सुधारक ही रही। इस प्रकार से अखिल भारतीय स्तर पर हम देखें तो लोक जागरण की इस प्रक्रिया को समझने का एक माध्यम और भी बना। मातृभाषा के अलावा वो संगीत था। संगीत एक ऐसा माध्यम होता है विद्यार्थियों जो बंधनों को तोड़ता है। इसी तरह भक्ति आंदोलन के कवियों की कविताओं भी बंधनों को तोड़ने का कार्य करती है। इसलिए संगीत व इन कवियों की कविताओं के माध्यम मध्य विस्मयकारी जुगलबंदी बनती चली गई और संगीत के माध्यम से इन्होंने एक बार पुनः प्रयास किया कि समाज में समानता और समान अवसर को प्रतिस्थापित कर सके। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर विराम देती हूँ अपनी वाणी को और अपने इस लेक्चर को। आशा करती हूँ आपने गुरु नानक और कबीर के आदर्शों, उनके दर्शन, उनके शिक्षा, उनके समाज सुधारक के रवैयों को बेहतरीन रूप से समझने की चेष्टा की होगी। अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करें। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद। खुश रहें और आसपास खुशी बांटते रहें। स्वस्थ रहें। थैंक यू।